हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच बिहार स्पेशल प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण है 67th बीपीएससी री एग्जाम के लिए। और आप यदि सक्सेस होना है तो आप किसी भी हालत में बिहार स्पेशल प्रश्न को, चाहे वो हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, करेंट से हो, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो उसी के तहत आज मैं लाइव क्लास के माध्यम से बिहार स्पेशल प्रश्न का जो महत्वपूर्ण भाग है मैं आप लोग को भी शेयर करता हूं। दोस्तों, इसमें जो भी आपको अच्छा लगेगा आप अवश्य कमेंट्स करके आप अपना शेयर करेंगे। अपना जो भी आपका रहेगा आंसर वो आप सोच के हमको शेयर करेंगे, ताकि आपकी अपनी तैयारी भी पता चल जाएगा कि आप कितना आपका अभी प्रिपरेशन है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी 67 का डेट अनाउंस हो चुका है आयोग की तरफ से। आप लोग लगभग तैयारी के पूर्ण स्थिति में है। और चलिए, रिवाइज के बगैर, आप रिवाइज के बगैर जो है वह परीक्षा हॉल में परीक्षा जब आप प्रश्न बनाएंगे तो उसमें गलती होने की संभावना रहती है। इसीलिए मैं आप लोग के बीच आज लाइव क्लास के माध्यम से जो है मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। हम क्वेश्चन बोलेंगे, उसमें आधा मिनट का समय देंगे। आप लोग कमेंट के माध्यम में से आंसर आप कमेंट करेंगे। आज फिर जो सही होगा मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन नालंदा महाविहार के पुस्तकालय का भाग नहीं था? ए रत्न रंजन, बी रत्नमाला, सी रत्न सागर, डी रत्नोअधि। चलिए दोस्तों, मैं आधा मिनट का समय देता हूं, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। आप अपना कमेंट्स के माध्यम से आप इसका आंसर देंगे। चलिए दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रत्नमाला। इसका सही उत्तर हो जाएगा रत्नमाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ है? मैं ऑप्शन नहीं बोलूंगा दोस्तों, समय ज्यादा लग जाएगा। इसीलिए मैं आधा मिनट का गैप दूंगा और आप कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताएंगे और लास्ट में मैं बता दूंगा। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 1912। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ। इसका सही उत्तर होगा बी, 13वां स्थान है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी कौन कौन सी है? उसका जोड़ा दिया हुआ है, उसमें आपको टिक मारना है और जो सही उत्तर होगा वो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बी, सोन, पुनपुन, क्यूल और चंदन नदी। ये गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं। बिहार के राज्यपाल रहते हुए
भारत के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति। चलिए दोस्तों, बिहार के राज्यपाल रहते हुए भारत के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? इसका सही उत्तर होगा श्री रामनाथ कोविंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना है? इसका सही उत्तर होगा ये पश्चिम चंपारण। चलिए दोस्तों, सातवां प्रश्न। फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल है? इसका सही उत्तर होगा ये गया। दोस्तों, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। फल्गु नदी के ही किनारे पितृपक्ष का मेला होता है, जो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए दोस्तों, सात प्रश्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न। बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ चतुर्भुज परियोजना का अंग है? नौ का सही उत्तर होगा सी, NH2। प्रश्न संख्या 10 जो है दोस्तों, ये बिहार में कुल स्थापित जल विद्युत उत्पादन क्षमता, ये लेटेस्ट बताना पड़ेगा। ये जो है, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। इसको स्किप करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये लेटेस्ट डाटा हम लोग जब हो जाएगा, उसके बाद मैं कमेंट्स में आप पूछेंगे दोस्तों, मैं लेटेस्ट डाटा इसमें शेयर कर दूंगा। राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? इसका सही उत्तर होगा सी, पूर्वी कोसी नहर। बिहार के सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ लंबाई वाला जिला कौन है? इसका सही उत्तर होगा ए, पटना। 13वां प्रश्न है दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानिए। इसका सही उत्तर होगा केवल गोपालगंज।
ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसे अवश्य स्मरण में रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चौदह, बिहार में जनता दरबार के बदले लोक संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ये तिथि पूछा पू, पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर होगा ए। 15 क्वेश्चन, दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में कोठियों के भीतर 2% आरक्षण देने की घोषणा करने वाला राज्य है। 15 का बी, बिहार। पटना में नगर निगम की कुल संख्या कितना है दोस्तों? इसका सही उत्तर है 11। अभी कुछ डाटा दोस्तों चेंज हुआ है। अभी सरकार के द्वारा नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों की संख्या में इजाफा किया गया है। इसलिए इसको जो है हम लोग कमेंट्स में पूछेंगे तो इसको बता दिया जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना नगर निगम में वार्डों की कुल संख्या, ये प्रश्न जो है दोस्तों पूछा जा चुका है पूर्व में। इसका सही उत्तर होगा, आप बताएं, आधा मिनट के बाद मैं बताऊंगा। इसका सही उत्तर होगा 72। चलिए, प्रश्न संख्या 18। भारत का वो कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया? आप लोग सभी कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। चलिए, इसका सही उत्तर होगा डी, बिहार। बिहार में महादलितों में कौन सी अनुसूचित जातियां शामिल नहीं है? दोस्तों, क्वेश्चन का जो है पैटर्न, या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहिए या नॉन इम्पोर्टेंट कहिए, इसकी कल्पना हम आप नहीं कर सकते हैं। आयोग कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन अब आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं जिसकी कल्पना हम आप नहीं कर सकते हैं, जो तैयारी करने वाले जो है एस्पिरेंट्स वो नहीं करते हैं। इसलिए किसी भी प्रश्न को स्किप करना उचित नहीं होगा। जब भी कोई प्रश्न आपके सामने आए एक नज़र जरूर देख लें और उसे प्रयास करें कि स्मरण में रखें। चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बी। 20 प्रश्न। जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 1920, 1902, 1912, 1909। चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1902। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 100, 101, 102, 104। सही उत्तर होगा दोस्तों 101। कितने अनुमंडल है? 101। 38 जिला, अनुमंडलों की संख्या 101 और कुल प्रखंडों की संख्या 534।
चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22। बिहार में तीसरा कृषि रोड मैप का वर्षांक है। इसका हो जाएगा 17 से 22। दोस्तों, ये मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि इसकी अवधि जो 22 मार्च थी, इसकी अवधि सरकार के द्वारा 1 वर्ष के लिए बढ़ाई गई है और इसकी अवधि अब 2023 होगा। ये अवश्य प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे। ये जो है इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट। ये 2022 के जगह जो है, अब इसकी अवधि 1 साल के लिए सरकार द्वारा बढ़ाया गया है और इसका अवधि अब मार्च 2023 तक हो गई है। चलिए दोस्तों, बिहार में जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले की है? शिवहर, कैमूर, बेगूसराय, नालंदा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व इसका सही उत्तर हो जाएगा ये कैमूर जिला है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 24। जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 918। चलिए, विकसित बिहार के 7 निश्चय में सम्मिलित शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय योजना कब से प्रारंभ किया गया? दोस्तों, बीपीएससी के ख्याल से आपको जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं और जो संचालित है और जो अभी जो है उसका संचालन किया जा रहा है, उसके बारे में आप अवश्य उसकी तिथि और वर्ष ध्यान में रखेंगे। इसका सही उत्तर होगा ए 27 सितंबर 2016। चलिए, बिहार राज्य का अपना कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान रहता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सभी राज्य का अपना जो है टैक्स कलेक्शन का, रेवेन्यू कलेक्शन का रहता है और इसमें किस बिहार में किसका योगदान सर्वाधिक है, वही प्रश्न पूछा जा रहा है 26 का। चलिए दोस्तों, आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, उसके बाद मैं बताऊंगा। इसका सही उत्तर होगा बिक्री, व्यापार आदि पर का कर। बिहार में साक्षरता अभियान कब प्रारंभ हुआ था? 1921, 1936, 1967, 1967, 1937। चलिए दोस्तों, इसका मैं सही उत्तर बता रहा हूँ 1921। प्रश्न संख्या 28। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं है? नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वज्रासन विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर होगा डी तक्षशिला। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ जैविक उद्यान है और दूसरा तरफ जिला है। इसमें देखिए दोस्तों, संजय गांधी जैविक उद्यान, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, कैमूर अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, राजगीर अभ्यारण्य।
जैसा कि आप जानते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान। आप पहले दोस्तों बताएं कमेंट्स के माध्यम से, उसके बाद मैं बता दूंगा इसका आंसर। हाँ चलिए दोस्तों, तो इसका जो है जैविक उद्यान पटना है। वाल्मीकि अभ्यारण्य जो है दोस्तों, ये चंपारण में है, इसका 3 हो जाएगा। राजगीर जो है वो नालंदा पड़ेगा, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। 29 का सही उत्तर हो जाएगा ए। मिलान कर ले। जैविक उद्यान संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य ये चंपारण में है। कैमूर अभ्यारण्य जो है दोस्तों, ये रोहतास हो जाएगा। गौतम बुद्ध ये आपका बोध गया हो जाएगा, और राजगीर जो है नालंदा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिहार में शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन 11 नवंबर के अवसर पर मनाया जाता है? चलिए कमेंट्स के माध्यम से बताइए दोस्तों जल्दी। ठीक, इसका मैं बता देता हूँ, सही उत्तर होगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी कमेंट के माध्यम से। इसका सही उत्तर होगा बिहार का प्रथम उर्दू अखबार। दोस्तों आपको लगता है कि हमको सभी याद है, लेकिन आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप में और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और परीक्षा में गलती की संभावना कम रहेगी। इसलिए कभी भी इसको स्किप नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए काफी लाभदायक है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। इसलिए प्रैक्टिस सेट को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, और हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था। चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा नूरुल अनवार। श्रेयसी सिंह किस खेल से संबंधित थी? बिहार की है। तीरंदाजी, शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा शूटिंग। बिहार के मिथिला में गाए जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? बच्चे के जन्म पर, विवाह के अवसर पर, होली के अवसर पर, और राम नवमी के अवसर पर। तो दोस्तों जैसा नाम से पता चल रहा है, लगनी राग, लगनी राग है तो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। लगन, हम लोग बिहार में विवाह को लगन भी बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लगनी राग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 35, प्रश्न संख्या 35। बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? ए मोतिहारी, बी भागलपुर, सी पटना, डी छपरा। चलिए दोस्तों कमेंट्स के माध्यम से जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर होगा ए। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? 36।
अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। चलिए दोस्तों, बताइए जल्दी जल्दी, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी औरंगजेब। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया, किनके द्वारा किया गया? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। दोस्तों जल्दी बताइए कमेंट के माध्यम से, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सही उत्तर होगा बी। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या से प्रश्न रहता ही है, इसलिए जनसंख्या के बारे में घनत्व हो, महिला लिंगानुपात हो, साक्षरता हो, ये सब आप अच्छा से याद कर लेंगे दोस्तों, ताकि परीक्षा में गलती होने की संभावना कम रहेगी। अधिक से अधिक आप इसे प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए, इसका सही उत्तर होगा डी। बिहार में नगर पंचायतों की संख्या क्या है? इसको दोस्तों स्किप किया जाए। अभी सरकार के द्वारा जो है कई नगर पंचायत के गठन की अधिसूचना जारी की गई है, नगर निगम की जारी की गई है, इसीलिए इसको स्किप करते हैं हम लोग। दोस्तों इसका ये हमको कमेंट के, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका लेटेस्ट डाटा आपको शेयर कर दूंगा। कमेंट के माध्यम से आप करेंगे, मैं बता दूंगा। बिहार की वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मैथिली। बिहार का राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया है? तोता, मयूर, कबूतर, गोरैया। दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट्स में अपना आंसर बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, गोरैया। बिहार सरकार ने किसकी जयंती को सर्व कल्याण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? नरेंद्र देव जयंती, विश्वकर्मा जयंती, जयप्रकाश जयंती, अंबेडकर जयंती। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, विश्वकर्मा जयंती। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिरसा द्वारा प्रकाश प्रशासनिक प्रयोगशाला था। सिरसा द्वारा प्रशासनिक प्रयोगशाला था। चुनार, सासाराम, बंगाल, दिल्ली। सही उत्तर होगा बी, सासाराम। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। महाकश्यप, शावरमीर, मोगलीपुत्र, वसुमित्र। जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट्स के माध्यम से। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ये। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, डी सी बिंबिसार, डी महापद्मनंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, महापद्मनंद। सिरसा का मकबरा है।
पटना में, मुंगेर में, दिल्ली में, सासाराम में? जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। चलिए, इसका सही उत्तर होगा डी। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण कराया गया था। किनके द्वारा कराया गया था? अजीम उस शान द्वारा, हर्षवर्धन का, शेरशाह द्वारा, औरंगजेब द्वारा? जल्दी बताइए दोस्तों। चलिए, इसका सही उत्तर होता है सी, शेरशाह के द्वारा। पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता थे? ए विलायत अली, बी इनायत अली, सी अब्दुल करीम, डी अम, अहमदुल्लाह? चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा डी अहमदुल्लाह। ये पूर्व का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम लोग स्किप करेंगे। बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूस के द्वारा? बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? ओएनजीसी, भारतीय पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारतीय तेल निगम? जल्दी बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा डी, भारतीय तेल निगम की इकाई है। बिहार में कहाँ भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट है? इसका सही उत्तर होगा बी। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूर्व में बीपीएससी में आ चुका है, इसलिए कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट से तुलना नहीं कीजिएगा। जो भी प्रश्न सामने में बिहार से रिलेटेड आता है, उसे आप अवश्य एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, ताकि परीक्षा हॉल में आपको रिकॉल हो जाएगा और गलती नहीं होगी। बिहार में कहाँ पायराइट्स फॉस्फेट और केमिकल लिमिटेड उर्वरक संयंत्र स्थित है? बंजारी, रीगा, अमझोर और पंडोल? इसका सही उत्तर होगा अमझोर। बिहार राज्य में सूत कटाई मिलें हैं? बिहार राज्य में सूत कटाई मिलें हैं 54? उसका सही उत्तर होगा ए। चलिए दोस्तों, 2011 के जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? मुंगेर, गोपालगंज, पटना, कैमूर? जल्दी बताइए दोस्तों। चलिए, इसका सही उत्तर होगा गोपालगंज। चलिए, बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे हैं? दारोगा प्रसाद राय, चंद्रशेखर सिंह, सतीश प्रसाद सिंह, राम सुंदर दास? बताइए जल्दी दोस्तों। ये इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है। Sorry, I'm not able to make a phone call at this time, but you can ask me to place a FaceTime call. चलिए, इसका सही उत्तर होगा सी। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यही समाप्त होता है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप अवश्य इसे स्मरण में रखेंगे।
और इसमें कमेंट्स में बताएंगे दोस्तों इसमें हम लोग क्या सुधार कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का